खबर देंगे फैसलाबाद के इलाके फैसलाबाद में कपड़े की फैक्ट्री में आग लग गई है और आग के बाद 100 से ज्यादा धागे की बोरियां जल गई हैं। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। आग के बायस साजिन की छत भी गिर गई है। इसी बारे में जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा सना रऊफ से। सना, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद के इलाके में वाक़या फैक्ट्री है जहाँ पर कि कपड़ा बनाया जाता है और इस दौरान वहाँ पे रॉ मटेरियल भी पड़ा हुआ था। ईद की छुट्टियां जिसकी वजह से हर मुलाजिम जो अपने घरों में था, चंद मुलाजिमीन वहाँ पे मौजूद थे और उनका कहना है कि यहाँ पे शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है जिसकी वजह से एकदम आग भड़की है और हर तरफ आग के शोले बुलंद हो गए हैं। जब तक हम लोग वहाँ पे पहुंचे तब तक आग उस जगह को लपेट चुकी है। तो इस वजह से मुलाजिमीन तो वो बाहर आ गए, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो मौका पर पहुंची हुई हैं। 5 गाड़ियां हैं जो कि हर तरफ से पानी की वो साल उधर कर रही हैं ताकि जल्दी से जल्दी आग का जो अमल है वो उसको कम किया जा सके। और इसी वजह से कि वहाँ पे धागे के बोरे पड़े हुए थे और आग में जब बहुत ज्यादा वहाँ पे हो गई तो धागे के बोरे भी जल गए सारे, जो कि 100 के करीब थे। और इसके दौरान जो है वो साइजिंग फैक्ट्री की छत भी उड़ गई और छत जमीनदोज होने की वजह से कई मलबा जो है वो साइडों पे भी गिरा है। और इसके अलावा साइड की जो फैक्ट्रियां हैं, रहायशी मकानात हैं, उनको भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा बताया जा रहा है। फायर फाइटर्स की भी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है वो आग को बुझाया जा सके और खासतौर पर जो रहायशी मकानात हैं उनकी हिफाजत हो सके और उन तक आग पहुंचने से पहले ही आग बुझ के कूलिंग का अमल शुरू हो जाए। लेकिन अभी भी आग वहाँ पे भड़क रही है और एक जगह का जो एक तरफ है वहाँ से आग बुझाई है जबकि दूसरी तरफ पे आग मौजूद है। तो फायर फाइटर्स का कहना है कि हम लोग जल्द भी उधर भी काबू पा लेंगे और रहायशी मकानात जो है उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको बचा भी लेंगे। दूसरी तरफ मालिक की बात की जाए तो अभी मालिक जो है वो मौके पर नहीं पहुंचा, जबकि गुलाम मोहम्मदाबाद पुलिस जो है वो मौके की जानिब रवाना है और इसके साथ साथ फायर फाइटर्स की जानिब से आग पे काबू का अमल जारी है। जो अहले इलाका है वो खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द है वो उन पे आग पे काबू पाया जा सके और अगर कोई फर्ज करने के बिल पर वहाँ पे कोई जख्मी है तो उसको निकाला जा सके, क्योंकि अभी वहाँ पे मालूम नहीं है कि कोई मजदूर या कोई बंदा अंदर था या नहीं था और अगर कोई था तो वो मलबे के नीचे आया है या नहीं आया। जल्द से जल्द वहाँ पे आग पे काबू पाने के बाद मलबा हटाया जाएगा और फिर वहाँ पे देखा जाएगा कि कोई बंदा जख्मी तो नहीं, वरना उसको तिबी इमदाद दे दी जाए। जी ये भी बताइएगा कि कौन कौन सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त इमदादी कामों में? क्या बात हो सकी है फायर ब्रिगेड हुकाम से? फायर ब्रिगेड के काम के लिए सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि जब वो रास्तों से गुजरते हैं तो जगह जगह पे कुर्बानियों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से वो शहरी जो है सड़कों पे कुर्बानियों का अमल जारी रखे हुए हैं और इसी वजह से ना सिर्फ वहाँ पे अलाइशें मौजूद हैं बल्कि कुर्बानी के जानवर की खालें भी वहाँ पे हैं, गोश्त भी वहीं पे, जिसकी वजह से हमें रास्तों से गुजरने में तकलीफ का सामना है। तो दूसरी तरफ एक और बड़ी दुश्वारी आती है कि फैजाबाद का इलाका जहाँ पर के तमाम ये फैक्ट्रियां पावर लूम्स मौजूद हैं वहाँ पे गलियां तंग हैं, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को गुजरने में दिक्कत होती है और वो मुश्किल इस मुकाम तक पहुँचती है। लेकिन अभी वो वहाँ पे पहुँच के कूलिंग का अमल पानी डाल रही है और आग बुझाने का अमल जारी रखे हुए हैं और इनका कहना है कि हम लोग की कोशिश है कि जल्द से जल्द ये काम कि अब हम लोग पहुँच गया तो कर लिया जाए। अलबत्ता जब अगर कोई जख्मी होगा तो उसको निकाल के ले जाना दोबारा से एक तवील मरहला होगा कि वहाँ से फिर से एक दफा उन्हीं लाइशों और कुर्बानी के जानवरों में से एक गुजरते हुए अस्पतालों का रुख करना पड़ेगा। इमारत के हवाले से क्या बताया जा रहा है? ऐसी कुछ इत्तलात हैं कि इमारत मखदूश है, आसपास जो लोग हैं उनको हटाया जा रहा है यहाँ से? फैजाबाद का इलाका वो इलाका है जहाँ पर कि पाकिस्तान बनने से कबल से भी इमारत मौजूद है और उधर अभी तक पावरलूम फैक्ट्रियां ही हैं जैसा कि पाकिस्तान बनने से कबल या उसके बाद में शुरू की गई थी। ये साल हर साल से बनी हुई बिल्डिंग्स है और इसी वजह से कई की हालत मखदूश है। लेकिन बारहा कहने के बावजूद ना तो फैक्ट्री मालिकान उनको सही करवाते हैं और ना ही मजदूरों की वहाँ पे सेहत का ख्याल रखा जाता है कि वो हर तरफ से बंद होती है ताकि मजदूर जो है बाहर ना जा सके, सिर्फ एक ही मेन दरवाजा रखा जाए जहाँ से बाहर आया जाया जा सके। दूसरी बात यह कि वहाँ पे ना तो वेंटिलेशन का अमल मुकम्मल किया जाता है और ना ही किसी किस्म की कोई राहदारी बनाई जाती है कि अगर बिल पर खुदा ना खासा कोई मुश्किल सूरत हाल या नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो उधर से मुलाजमीन को निकाला जाए। लेकिन ये फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं कि मुकम्मल तौर पर बंद होती है, जिसकी वजह से जब वहाँ पे किसी चीज़ का प्रेशर बनता है, जैसे अभी आग लगी और गैस का प्रेशर बना तो छत धमाके से उड़ गई। और यही हाल बाकी फैक्ट्रियों का भी है कि कई इमारतें जो है वो मखदूश हालत में है और कई ऐसी हैं जो कि नई जरूर बना ली जाती है लेकिन उसका मटेरियल इतना खाम होता है कि वो थोड़ा सा भी बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसी वजह से जब इस तरह का कोई सानिया पेश आता है तो एक तो वेंटिलेशन होती ही नहीं, जिसकी वजह से गैसों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। दूसरी बात कि वहाँ पर वो जब फटती है तो साइडों पे जो मकान होते हैं, इतराफी मकानात और रहायशी इलाके जो होते हैं वहाँ तक वो उड़ते हुए पहुँचती है तो कई लोग जख्मी भी हो जाते हैं। इस वाक़े में फिलहाल जो है वो किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं आ रही
लेकिन अगर वहाँ पे कोई भी चीज है तो पूरी तौर पर मुनहदम हो रही है तो कोई ना कोई तो जख्मी हो सकता है। इस हवाले से अभी फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू का अमला जो है वो तलाश का अमल कर रहे हैं कि कोई बंदा अगर जख्मी मिले तो उसको अस्पताल पहुंचाया जा सके। जी ठीक है सना रऊफ, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया।